हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं ना कर रही हूँ अपने जो मैंने कॉटन धूप में डाला हुआ था, तो उसी को मैं तैयार करके हटी हूँ कि हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं बिना मशीन से रूम को। तो मैंने वो तैयार कर ली है सारी रुई। तो इसके मैंने कवर भी ये देखिए कट करके रख लिए हैं। तो मेरी वीडियो आप लोग प्लीज़ पूरी नहीं देखते हैं तो आधी भी नहीं देखते हैं, प्लीज़ कम से कम आधी तो देखिए। और मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों का सहयोग मिले और मेरे चैनल की पहचान हो, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। और सब मेहनत करते हैं, सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं ना अब दिखाती हूँ कि मैंने रूम को कैसे देसी तरीके से तैयार किया है कि अपने सराहने हम बहुत इजी तरीके से भर लें घर पर ही। तो चलिए, और मैंने जो काले चने की रेसिपी शेयर की है तो वो भी ज़रूर बताना कि आपको वो कैसे लगे, क्योंकि मैं ना वो इसलिए ऐसे मैंने काले चने बनाए हैं क्योंकि मेरे जो सास ससुर है उनसे वो काले चने नहीं खा होते, तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो बहुत बढ़िया बनते, टेस्टी बनते, सभी खा लेते हैं, क्योंकि उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि वो उनकी तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम अपने काम पर लग जाते हैं। जो मैंने रुई को निकाला हुआ है, तो अच्छी खासी धूप लग चुकी है उसे आज। तो चलिए अभी हम चलते हैं, क्योंकि मैं अभी रुई को अभी तैयार करूँगी, क्योंकि सराहनी तो मैं कल ही से करूँगी, भरूँगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। जो रुई को पिंजते हैं ना मशीन में, तो वो नहीं हम करेंगे, हम देसी तरीके से ही घर में मैं रूम को अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं घर पर कैसे रुई के जो सराहने हैं कैसे मैंने तैयार किए हैं। क्योंकि बाज़ार में लेकर जाएंगे तो अच्छे खासे पैसे भी लग जाएंगे। 8 सराहने हैं, तो फिर मैंने घर पर ही मैं इसे बनाऊंगी। तो ये मैंने कवर कर लिए है तैयार। तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे तैयार कर। तो ये देखिए गाइस, मैंने जो फिल्लो के कवर है वो तैयार कर लिए हैं। तो एक गद्दे के कवर से 4 फिल्लो निकले हैं, तो जो एक और पड़ा है उसके भी 4 निकले हैं, यानी कि 8 मुझे कवर चाहिए, तो 8 पूरे हो गए हैं। तो ये ना कपड़ा बहुत मजबूत है। तो बस ये गद्दों के कवर की जो जिप होती है ना, वो सारी ख़राब हो गई थी, तो फिर इसी वजह से हमने गद्दों के कवर जो बदल दिए थे। तो फिर ये बहुत मजबूत कपड़ा है, तो मैंने फिर इनके कवर कर लिए हैं। मैं ना घर पर ही फिल्लो जो रुई होती है वो तैयार करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन है तो पता नहीं मार। तो ये देखिए गाइस, मैं जहाँ पर ऐसे ही रूम को तोड़ के रख लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। ये देखिए, फिर ऐसे ये अच्छे से साफ लगेगा, क्योंकि इसे ऐसे तोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ऐसे तोड़ के रखेंगे तो जो मैंने सराहने भरने हैं ना, तो फिर मुश्किल नहीं होगी। और अच्छे से जब मैं ये सराहने भरूँगी तो ये जो रूम है तो सब सेट हो जाएगा। तो वो सेट कैसे करना है तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि ये एकदम देसी और इजी तरीका है घर पर सराहने भरने का। और लॉकडाउन की वजह से तो नहीं जा सकते हम मार्केट, तो इसलिए हमने घर पर ही सारा ये मैंने सराहनों का काम शुरू किया है। तो क्योंकि ये बहुत ख़राब हो चुके थे सभी जो सराहने थे हमारे, तो कवर भी ख़राब हो गए थे। तो फिर मेरे पास गद्दों के कवर थे, तो फिर वो ही मैंने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि वो नहीं ख़राब थे कवर।
तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए जो घर पर हो। तो अच्छा यही है कि हम पैसा ना खर्चे, जो घर पर है हमारे पास कपड़ा तो वो ही हम इस्तेमाल कर लें और हमारी बचत भी हो जाएगी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो अच्छा कपड़ा होता है तो मैं उसे ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं सारा रूम सेट कर लूँगी। तो ये जो फाइबर रूम का है, जो ये तह लगी हुई है, तो इसे मैं कैसे तैयार करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं ना इसे ना इस टुकड़े नहीं करूँगी। तो ये देखिए ये इतना पतला है ये, तो मैं इसे ऐसे तह लगाकर अच्छे से, तो जब मैंने सराहने भरने हैं तो इसके भी 3 सराहने इसके भरूँगी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसे तह लगाकर ही मैं इसे भर लूँगी। तो जहाँ पर मैं ये देखिए, तो मैं जो रूम छोटे छोटे टुकड़े काट रही थी, तो छोटा छोटा रूम जो था वो उड़ रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने ऐसे अपना चेहरा कवर कर लिया है, ऐसे आसानी रहेगी, क्योंकि रूम से ना ये धूल सी निकलती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, क्योंकि धूल से मुझे प्रॉब्लम है, एलर्जी है। तो ये देखिए गद्दों के कवर थे, तो अभी मैं इसकी कटाई कर रही हूँ। तो मैं ये ऐसे नाप ले लूँगी, जो मेरे पास कवर पड़ा हुआ है तो उसी हिसाब से ही मैं ऐसे काट लूँगी सारा। तो एक कवर से 4 निकल आए थे, तो 8 चाहिए, तो आज मेरा बिल्कुल ये सर चुका है, क्योंकि 8 चाहिए थे तो 8 आसानी से निकल आए हैं। 2 गद्दों के कवर थे। तो ये देखिए ऐसे मैं काट लूँगी एकदम उसी के नाप का ही, और 1-1 इंच छोड़कर काटा है, क्योंकि सीन भी लगानी है तो आधा सीन में भी आएगा। तो सेम नाप का नहीं काटना है, तो जितनी हमें सीन के बीच कपड़ा लेना है तो उतना रख कर ही मैं काट रही हूँ। जहाँ पर इसे मैं काट कर फिर बाकी के भी सारे ऐसे ही काट लूँगी। तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है, जो मेरी वीडियो पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मैंने ये काट लिया है। इसकी बस 2 साइडों में ही सीन लगेगी, 2 पर लगी हुई है ऐसे ही। तो ये मेरी वीडियो है जो मैंने कल वीडियो डाली थी, उसके साथ की ये है, तो बड़ी हो जाती थी वीडियो, फिर मैंने नहीं डाली। तो ये मेरी मॉर्निंग की वीडियो है, तो मैं जहाँ पर झाड़ू पोछे की तैयारी कर रही हूँ। पहले ये तो ये देखिए जहाँ पर बहुत भुजाल आया रहता है, तो ये मैंने कारपेट बिछा दिया है। तो जहाँ पर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने जहाँ पर बिछा दिया है ये। तो अभी मैं जहाँ से भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। फिर मुझे ना दाल बनानी है, काले चने की दाल। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद ही फिर मैं दाल की तरफ जाऊंगी, क्योंकि दाल बनती रहेगी तो मैं फिर पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि मैंने तड़का लगा कर रख लिया है, ग्राइंड भी कर लिया है। और काले चने अभी छत पर रखे हुए हैं चूल्हे पर, तो अभी सीटी लग रही है। जब तक हमारा जो मैंने तड़का तैयार किया है वो भी ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए बैठकर झाड़ू लगाना ना बहुत आसान है, ऐसे हमारे पाँव की भी कसरत हो जाती है। तो ऐसे ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बैठकर झाड़ू लगा लिया। तो ये देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है तड़का जो तैयार किया हुआ था चनों का। तो अभी ये देखिए इतनी धूप है, सुबह के शायद 9 बजे हुए हैं, तो इतनी धूप है। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पर। तो ये देखिए अभी मेरा बड़ा बेटा सो रहा है और छोटा तो यही कहीं होगा। और ये देखिए इतने मोटे मोटे कंबल लेकर सोते हैं, क्योंकि हमारा जो कूलर है बहुत बड़ा है, तो बहुत ठंड लगती है रात को, तो इतने मोटे मोटे कंबल लेते हैं हम।
तो जहाँ पर ये देखिए कितनी धूप है और मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि सुबह से ही चने रखे हुए थे, काले चने छत पर। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ कुकर को, और ये देखिए हमारे कुकर का क्या हाल हुआ है। तो इसे जो है जो सारी इकट्ठी कर दूंगी, राख है जो, क्योंकि हवा से फिर ये हवा चलती रहती है, नहीं ये खिलरेगी। तो ये जो ईंट है वो बीच में लगा दूंगी मैं। तो ये देखिए मैंने कुकर नीचे लेकर आ गई हूँ, और हमारे चने हैं जो एकदम पक चुके हैं। तो मैं अब इसे ऐसे ही नहीं बनाऊंगी इसकी दाल। और ये देखिए मैंने चने को ग्राइंड कर लिया है, और हमारा तड़का भी तैयार है। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो गाइस ज़रूर ऐसा ट्राई करके देखिएगा, चनों को ग्राइंड करके, तो बहुत टेस्टी बनती है ये ऐसे हमारी दाल चनों की। तो हमें तो बहुत टेस्टी लगती हैं, क्योंकि मैं अब ऐसे ही बनाती हूँ। हमारे जो मम्मी डैडी है तो नहीं खा होते उनसे चने, तो फिर मैं ऐसे ग्राइंड करके बना लेती हूँ। बहुत बढ़िया सूप, जैसे सूप होता है ना, वैसे बन जाती है ये हमारी दाल। तो ये देखिए जितना हमें पानी चाहिए था उतना डाल लिया। ये देखिए हमारी दाल बन चुकी है, और इसमें मैं डाल दूँगी धनिया। तो गाइस मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक तरफ बन रही है 11 बजे की चाय। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।